हे परमपिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुककर तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक तूने मुझे सुरक्षित रखा, मेरी सांसों को स्थिर रखा, मेरे जीवन को संभाला और मुझे तेरी पवित्र आत्मा से भरा। मैं तेरी उस करुणा और अनुग्रह के लिए आभारी हूं जो हर समय मेरे साथ है। तेरी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं और तेरी कृपा के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। हे प्रभु, इस दोपहर के समय मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। जब दुनिया की भाग दौड़ मुझे थका देती है, जब मन बोझिल हो जाता है, तब तू ही मेरी शांति है, तू ही मुझे नया सामर्थ्य देता है। तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। प्रभु, आज मैं उसी वचन पर भरोसा करके तेरे सामने खड़ा हूं। हे पिता, इस दोपहर मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे। मुझे ऐसा मन दे जो तेरे आदेशों को माने, ऐसा हृदय दे जो पवित्र और विनम्र हो, और ऐसे विचार दे जो तेरे राज्य की महिमा के लिए हो। संसार का शोर मेरे भीतर से दब जाए और तेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों को तृप्त किया था, वैसे ही आज मेरे छोटे विश्वास, छोटे कार्य और छोटे प्रयासों को भी आशीष दे, ताकि वे बड़े परिणाम दें और तेरे नाम की महिमा हो। आज दोपहर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सभी पर तेरी आशीष हो। जहां कहीं भी वे हैं, वहां तेरी सुरक्षा की बाढ़ हो। जो बीमार है उन्हें चंगाई मिले, जो परेशान है उन्हें शांति मिले, जो निराश है उन्हें आशा मिले, और जो कमजोर है उन्हें बल मिले। हे परमेश्वर, मैं अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने रोजगार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। आज जो भी कार्य मैं करूं, उसमें तेरी मार्गदर्शक हाथ हो। मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरे हाथों को ऐसा बना कि वे आशीष का साधन हो। मेरी वाणी को ऐसा बना कि उसमें प्रेम और सत्य झलके। इस दोपहर में विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, दुखी हैं और अकेले हैं। प्रभु, तू उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर। जो बेघर है उन्हें आश्रय दे, जो आंसू बहा रहे हैं उनके आंसू पोंछ, जो टूटे हुए हैं उनके जीवन को जोड़, जो कैद में हैं उन्हें स्वतंत्र कर। हे प्रभु, मुझे भी उपयोग कर ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। मेरी आंखें ऐसी हो कि मैं जरूरतमंदों को देख सकूं, मेरे कान ऐसे हो कि मैं उनकी पुकार सुन सकूं, और मेरे हाथ ऐसे हो कि मैं उनकी मदद कर सकूं। प्रभु, इस दोपहर मैं तुझे अपने देश और समाज के लिए भी स्मरण करता हूं। इस भूमि पर तेरी शांति हो। जो भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय फैला हुआ है, उसे दूर कर। हमारे नेताओं को बुद्धि दे कि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। गरीब और कमजोरों को न्याय मिले और तेरी महिमा इस राष्ट्र में प्रकट हो। हे पवित्र आत्मा, मुझे ये शिक्षा दे कि मैं समय का सही उपयोग कर सकूं। इस दोपहर के घंटे व्यर्थ न जाएं, बल्कि हर क्षण तेरे राज्य के काम में उपयोग हो। मुझे आलस्य, निराशा और बुरी आदतों से बचा। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखा जो तेरे नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु, इस दोपहर मैं तेरे उस महान बलिदान को स्मरण करता हूं जब तूने क्रूस पर अपने प्राण देकर मेरा उद्धार किया। तेरे लहू से मैं पवित्र किया गया हूं, तेरे घावों से मैं चंगा हुआ हूं, और तेरे पुनरुत्थान से मुझे नया जीवन मिला है। प्रभु, मैं इस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद कि तू मेरी पुकार पर ध्यान देता है। धन्यवाद कि तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। इस दोपहर मैं तेरे अनुग्रह में विश्राम करता हूं और तुझ पर विश्वास रखता हूं कि तू मेरा जीवन हर पल संभालता रहेगा। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र और महिमामय नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हुए तेरे सामने झुकते हैं। तू सृष्टि का रचयिता है, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है, सब प्राणियों का पालनहार है। प्रभु, तू हमारे जीवन का स्रोत है और तू ही हर आशीष का देने वाला है। तेरे बिना न तो हम कुछ हैं और न ही हमारे बच्चे। आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए तेरे सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि बच्चे यहोवा की ओर से मिला हुआ उत्तराधिकार हैं, वे उसका प्रतिफल हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे बच्चे संयोगवश नहीं हैं, वे तेरी योजना में बनाए गए हैं। तूने उन्हें गर्भ में रचा, तूने उनके अंग अंग को जोड़ा,
तूने उनकी सांसों को फूंका और तूने उनके जीवन की पूरी राह पहले से तय की। पिता, जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आनंद भी आता है और चिंता भी। आनंद इसलिए क्योंकि वे तेरे उपहार हैं। वे हमारे घरों को हंसी, मासूमियत और प्रेम से भर देते हैं। और चिंता इसलिए क्योंकि संसार की बुरी शक्तियां, प्रलोभन, पाप और शत्रु की चालें हमारे बच्चों को गिराने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज हम तेरे सामर्थी नाम में अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यह विश्वास करते हैं कि जब तू उनके साथ है तो कोई भी शक्ति उन्हें छू नहीं सकती। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बच्चों की सुरक्षा का कवच बनकर उनके चारों ओर खड़ा हो। जब वे सुबह घर से बाहर जाएं तो तेरे स्वर्गदूत उनके आगे पीछे चलें। जब वे स्कूल जाएं तो उनके कदमों की रक्षा कर। जब वे रास्तों पर हो तो हर दुर्घटना से बचा। जब वे खेलें तो किसी भी चोट मन किसी भी अनहोनी से उनकी रक्षा कर। जब वे रात को सोए तो उनके सपनों को शांति और तेरे प्रकाश से भर दे। हे पिता, जिन बच्चों का पालन पोषण कठिन परिस्थितियों में हो रहा है उनके लिए विशेष दया कर। जो बच्चे गरीबी में पले हैं उन्हें तू अपनी समृद्धि से भर। जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है उनके लिए तू पिता और माता बन। अनाथ बच्चों को अपने प्रेम से गले लगा। विधवा माताओं के बच्चों को तू सहारा दे। हे प्रभु, उन बच्चों पर भी कृपा कर जिन्हें सताया जाता है, जो युद्ध और हिंसा में फंसे हैं, जो भूख और बीमारी से पीड़ित हैं। उनके लिए व्यवस्था कर। उन्हें भोजन, कपड़ा, आश्रय और शिक्षा दे। प्रभु यीशु, तूने कहा था, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि ऐसे ही लोगों का स्वर्ग का राज्य है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे तेरे दिल के बहुत करीब हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से ही तुझे जाने, तुझे ढूंढें, तुझे अनुभव करें। उन्हें यह जान मिले कि वे केवल माता पिता की संतान नहीं हैं, बल्कि तेरे ही प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। हे पिता, बच्चों को शिक्षा में आशीष दे। उनके मन को तीक्ष्ण बना, उनकी स्मृति को तेज कर, उनके विचारों को स्पष्ट कर। उन्हें अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक मिले जो उन्हें न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के मूल्यों में भी सिखाएं। वे पढ़ाई में उत्कृष्ट हो लेकिन साथ ही विनम्र और आज्ञाकारी भी हों। उन्हें आलस्य और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रख। प्रभु, जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, जिन्हें पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ता है, उनकी विशेष मदद कर। उन्हें आत्मविश्वास दे, उन्हें साहस दे और उन्हें कभी हार मानने न दे। हे प्रभु, हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचा। उन्हें ऐसे मित्र मिले जो उन्हें ऊपर उठाएं, प्रोत्साहित करें और सच्चाई के मार्ग पर चलाएं। उन्हें ऐसे मित्रों से दूर रख जो उन्हें गलत रास्तों पर ले जाएं, जो उन्हें प्रलोभनों में डाले या उन्हें तेरे मार्ग से दूर करें। पिता, बच्चों के हृदय को निर्मल बना, उनके होंठों को झूठ से बचा, उनकी आंखों को अशुद्धता से बचा, उनके हाथों को बुराई से बचा, उनके पैरों को अधर्म से दूर रख। वे पवित्रता, ईमानदारी और प्रेम में बढ़े। हे प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। चाहे वे किसी भी बीमारी से क्यों न जूझ रहे हों, तू उनके शरीर को छूकर चंगा कर। तू महान वैद्य है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तूने क्रूस पर हमारे पापों और बीमारियों का बोझ उठाया, तेरे घावों से चंगाई बहती है। इसलिए हम तेरे नाम में घोषणा करते हैं कि बच्चे स्वस्थ होंगे, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनका खून शुद्ध होगा, उनका मन स्थिर होगा। पिता, उन बच्चों को भी छुड़ा जो नशे, खेलों की लत, मोबाइल और इंटरनेट की गलत आदतों में फंस गए हैं। शत्रु की जंजीरों को तोड़ और उन्हें स्वतंत्र कर। उनके मन को नया बना, उनकी आत्मा को पवित्र कर और उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए बदल। हे प्रभु, बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना सिखा। तेरे वचन में लिखा है कि जो माता पिता का आदर करता है उसकी आयु बढ़ती है और उसका जीवन आशीषित होता है। इसलिए हमारे बच्चे आदर करने वाले, आज्ञाकारी और प्रेम करने वाले बने। वे घर में शांति और हंसी का कारण बने, न कि झगड़े और तनाव का। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित हो। वे बड़े होकर अच्छे जीवन साथी पाएं, पवित्र परिवार बनाएं और तेरे मार्गों पर चलें। वे अपने करियर में सफल हो, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो, सेवा हो या कोई भी बुलाहट, लेकिन सबसे बढ़कर वे तेरे राज्य के लिए जिएं और तेरा नाम महिमा दें। पिता, हम बच्चों पर तेरे अनुग्रह और आशीष की घोषणा करते हैं। वे सिर होंगे और पूंछ नहीं, वे ऊपर होंगे और नीचे नहीं। वे आशीष पाएंगे जब वे घर में हों और जब वे बाहर हों।
उनके हाथों का काम सफल होगा, उनकी जेबें कभी खाली नहीं होंगी, उनके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। हे प्रभु, बच्चों को आत्मिक वरदान भी दे, वे भविष्यवाणी करें, वे तेरी आत्मा की अगुवाई में चलें, वे तेरे वचन को समझें और दूसरों को सिखाएं। वे संसार में ज्योति बने, अंधकार में चमकें और तेरे प्रेम का संदेश पहुंचाएं। हे हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की हम स्तुति और आराधना करते हैं। तू स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। तूने ही हमें जीवन दिया, तूने ही हमें सांसें दी, तूने ही हमें अपने स्वरूप में बनाया। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने झुककर अपने दिल की गहराइयों से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम योग्य नहीं थे, हम तेरे अनुग्रह के लायक नहीं थे। हमारे पापों और गलतियों ने हमें तुझसे अलग कर दिया था, परंतु तेरे प्रेम ने हमें वापस खींच लिया। जब हम अंधकार में भटक रहे थे, तूने हमें अपने प्रकाश में लाया। जब हम मृत्यु के मार्ग पर थे, तूने हमें जीवन दिया, और जब हमने तुझे पुकारा, तूने अपने कान हमारी ओर झुका दिए। इसलिए आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब बीमारी ने हमें घेर लिया, जब हमारे शरीर ने जवाब देना शुरू किया, जब हमारे चारों ओर निराशा छा गई, तब हमने तुझे पुकारा। हमने आंसुओं के साथ तुझे पुकारा और तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने हमारे घावों को छुआ, तूने हमारी हड्डियों को बल दिया, तूने हमारे खून में शक्ति बहाल की, तूने हमें बिस्तर से उठाया। धन्यवाद पिता, तू हमारा चंगाई देने वाला यहोवा रापा है। जब आर्थिक समस्याएं हमें तोड़ रही थी, जब घर चलाना कठिन हो गया था, जब जेब खाली हो गई थी और लोग ताना देने लगे थे, तब हमने तुझे पुकारा और तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। तूने रोटी दी, तूने कपड़ा दिया, तूने सिर छुपाने की जगह दी, तूने हमारे व्यवसाय में दरवाजे खोले, तूने नौकरी के अवसर दिए। धन्यवाद प्रभु, तू हमारा यहोवा यिरे है, जो हमारी हर जरूरत पूरी करता है। जब हम कर्ज के बोझ में दबे हुए थे, जब उधार देने वाले लोग हमें परेशान कर रहे थे, जब हम शर्मिंदा हो गए थे, तब हमने आंसुओं में तुझे पुकारा और पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने कर्ज से छुटकारा दिया, तूने नए मार्ग खोले, तूने हमें आशीष दी, ताकि हम केवल लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आर्थिक जंजीरों को तोड़ा। जब शत्रु ने हमें चारों ओर से घेर लिया, जब लोग हमारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, जब दोस्तों ने भी धोखा दिया, तब हमने तुझे पुकारा और प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने हमारे शत्रुओं को लज्जित किया, तूने हमारे लिए मेज तैयार की शत्रुओं के सामने, तूने हमें विजय दी। धन्यवाद प्रभु, तू हमारी डाल है, तू हमारी रक्षा की मीनार है। हे प्रभु, जब परिवार में झगड़े और कलह बढ़ गए थे, जब पति पत्नी में मतभेद हो गए थे, जब भाई बहन एक दूसरे से दूर हो गए थे, तब हमने तुझे पुकारा और तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने परिवार में मेल मिलाप किया, तूने टूटे रिश्तों को जोड़ दिया, तूने घर में शांति और प्रेम बहाल किया। धन्यवाद प्रभु, तू शांति का राजा है। जब हमारे बच्चे गलत राह पर जा रहे थे, जब वे नशे और बुरी संगत में फंस गए थे, तब हमने रो रो कर तुझे पुकारा और पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने उन्हें छुड़ाया, तूने उनके जीवन को संवार दिया, तूने उन्हें भविष्य और आशा दी। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे बच्चों का रखवाला है। जब हमने नौकरी के लिए प्रार्थना की, तूने हमारी पुकार सुन ली। जब हमने अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना की, तूने हमारी पुकार सुन ली। जब हमने व्यवसाय और घर के लिए प्रार्थना की, तूने हमारी पुकार सुन ली। जब हमने आशीष और बरकत के लिए तुझसे मांगा, तूने हमारी पुकार सुन ली। पिता, धन्यवाद कि तूने हमें आत्मा की शांति दी। संसार हमें केवल अस्थायी सुख देता है, लेकिन तूने हमें सच्ची शांति दी। जब मन में चिंता और डर भर गया था, तूने हमें अपनी शांति से भर दिया। तूने हमें आश्वासन दिया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे भय को दूर किया। जब अंधकार की शक्तियां हमें बांध रही थीं, जब जादू टोना और टोटका हमारे पीछे भेजा गया था, तब हमने तुझे पुकारा और प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने हर बंधन की जंजीरों को तोड़ दिया, तूने शैतान के सारे हथकंडों को नाश किया, तूने हमें स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद प्रभु, अब हम यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। पिता, जब हमने अपने आंसुओं के साथ तुझे पुकारा, तूने हर आंसू को गिना, तूने हर दर्द को समझा। मनुष्य ने हमें छोड़ा, लेकिन तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब तूने हमें अपनी बाहों में उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, तू सदा हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु
कि तेरे उत्तर हमेशा सही समय पर आते हैं। वे कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं, बल्कि बिल्कुल उचित समय पर आते हैं। तू जानता है कि हमें कब क्या चाहिए। तू हमारे लिए सबसे अच्छा करता है। आज हम गवाही देते हैं कि प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली है। ये केवल हमारी नहीं, हमारे परिवार की गवाही है। जब हमने तेरे नाम से प्रार्थना की, तूने हमें निराश नहीं किया, तूने हमारे जीवन को बदल दिया। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यीशु मसीह में उद्धार दिया। यह सबसे बड़ा उत्तर है हमारी पुकार का। जब हम पाप के कारण मृत्यु की ओर जा रहे थे, तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें अनंत जीवन का उपहार दिया। हे पिता, हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में भी तू हमारी पुकार सुनता रहेगा। तू हमारे बच्चों के भविष्य को संभालेगा, तू हमारे परिवार की रक्षा करेगा, तू हमारे व्यवसाय और नौकरी को आशीष देगा, तू हमारी आत्मा को अपनी शांति में रखेगा। इसलिए आज हम झुककर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी पुकार सुन ली। हम ये सब प्रार्थना और धन्यवाद अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।